नहीं हजम हुई अनुपमा को काव्या की एक पल की मिस्टेक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मैं इस सीन का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रही थी। मुझे इंतजार था अनुपमा के ओपिनियन को जानने का, क्योंकि अनुपमा का ओपिनियन बहुत ही क्लियर होता है और उसमें कई सारे फैसले भी जुड़े होते हैं, क्योंकि अनुपमा के ओपिनियन को ऐसी स्टेज पे सब लोग समझते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करते हैं। काव्या ने जिस तरह अपनी बातों को रखा, उन बातों को अनुपमा ने सुना भी, मगर फिर भी अनुपमा इस बात को बार बार हजम नहीं कर पा रही थी कि काव्या से ऐसी गलती हो कैसे गई। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा एक ऐसा करैक्टर है दोस्तों जिसने हमेशा सिद्धांतों संस्कारों का जो है भाषण दिया है और उस पर अमल भी किया है। सब लोग मजाक उड़ाते हैं 5 पन्ने का भाषण, 5 पन्ने का भाषण, मगर मजाक के साथ साथ एक सच ये भी है कि वो 5 पन्ने के भाषण की एक एक लाइन अनुपमा अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करती है। मगर यहाँ पे जो काव्या के साथ हुआ है, ऐसा अनुपमा ने कभी नहीं किया, ना कभी करने की सोच सकती है। अगर उसने अनुज से रिश्ता बनाया तो पहले वनराज से रिश्ता तोड़ा। ये जो काव्या बात कर रही थी, इस दौरान वनराज ने अनुपमा से रिश्ता बनाने की कोशिश की, मगर अनुपमा ने डिनाई कर दिया। पूरी तरह से वनराज की बेइज्जती कर दी, उसको कहा कि अपने काम से काम रखो। ठीक है, ये अनुपमा का पार्ट है। मगर काव्या एक डिफरेंट लाइफ है। काव्या जब अनुपमा की जिंदगी में आई थी, तब काव्या को वनराज एक मॉडर्न, एक होता ना प्रोग्रेसिंग लड़की समझ के उसको अपनी लाइफ में लेके आया था, और अनुपमा को एक घरेलू मसाले वाली हाथों से लिपटी हुई औरत को समझ के उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया था। ये उस समय का सच है जब काव्या और वनराज का रिश्ता बनना शुरू हुआ था। तो वनराज ने तो अपनी तरफ से काव्या को पूरी एक्सेप्टेंस दी, सब किया, घर पर लेके आया, सब किया, और काव्या वहां पे वनराज से कितना प्यार कर रही है वो एक अलग ही चैप्टर था, जो काव्या ने आज बताया, जो हमने देखा भी है कि कैसे वनराज अपने ही प्यार से भागा, कैसे वनराज को अपना ही सच एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हुई। मगर काव्या ने पीछा नहीं छोड़ा, काव्या लगी रही, शादी भी करवाई, सब कुछ हुआ, घर पे भी आई, मगर काव्या का स्वागत कैसे हुआ, काव्या को कैसे घर में अपनाया नहीं गया, वो सारी बातें काव्या ने आज अनुपमा के सामने रखी, जो कि सच बातें हैं। एक बार तो हम आप भी काव्या पे तरस खा रहे थे कि आखिर इसको इतना क्यों डिसोन किया जाता है। आज दोस्तों सही में इम्तिहान था मेरे लिए। मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ, क्योंकि मैं अनुपमा को हमेशा वुमेन पावर की बात करते हुए देखती हूँ, हमेशा वुमेन, मेल और फीमेल को एक ही पलड़े में तोलते हुए देखती हूँ। मगर यहाँ पे अनुपमा शादी के संस्कारों की, शादी के सिद्धांतों की बात कर रही है, वो भी एक साइडेड, फीमेल की साइड से, कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हें क्या हुआ। तो यहां पे मैं अनुपमा से काफी हद तक नाखुश हूं, सहमत नहीं हूं। गलत हो सकती हूं, कोई बात नहीं है, मगर सहमति या असहमति मेरा अपना विचार है। तो जो अनुपमा ने आज कहा, हो सकता है कोई मेल भी सामने होता तो अनुपमा यही कहती उसको, मैं समझ सकती हूं, और ये उसका फर्स्ट रिएक्शन है सुनने के बाद। मगर मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन है उसकी बात सुनने के बाद, क्योंकि आगे अनुपमा इस बात को अंडरस्टैंड करेगी, काव्या के पॉइंट ऑफ व्यू को भी अंडरस्टैंड करेगी, क्योंकि पहला रिएक्शन यही होता है। ये मैं आगे वाला चैप्टर बता रही हूं, ये सहमति असहमति मेरी अनुपमा की हो गई, मगर अनुपमा को जितना मैं समझती हूं वो आगे क्या करेगी, क्योंकि आगे तो और भी फ्रंट खुलने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि जो पाखी को थप्पड़ पड़ता बाणे देखा है, और जब अनुपमा काव्या की तरफ से बातों को रखेगी, करेगी, वनराज से जैसे भी ये चीज आगे जाएगी तो ये थप्पड़ वाली बात भी सामने आएगी कि इसीलिए तेरी बेटी अपने दामाद पे थप्पड़ मारती है, क्योंकि तू इस बात की जो है सहमति दे रही है या उसको जस्टिफाई कर रही है।
ये तो आगे होगा तो ऐसा हो सकता है, मगर यहां पे जो काव्या ने कहा, अनुपमा ने उस बात को माना नहीं कि ये एक पल की गलती तुमने कर कैसे दी, जबकि वो गलती कैसे हुई, कैसे प्रोवोकेशन हुआ उस गलती का। और मैं इस बात से दोस्तों कभी भी नकार नहीं करती हूं, इनकार नहीं करती हूं कि कोई फीमेल से ये गलती नहीं हो सकती है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो वो सिर्फ मेल का नहीं होता है, फीमेल का भी होता है। अगर किसी फीमेल को घर पे प्रताड़ित किया जाता है, अगर उसको मारा जाता है, उसके साथ बहुत कुछ गलत सुनाया जाता है, अगर वो ऑफिस में जाके किसी के साथ अपने दिल की बात करती है, एक वीक मोमेंट पे कभी पोलाइट भी हो जाती है, तो उसमें उस अकेली की गलती नहीं होती है। आप फीमेल से ही हर कुर्बानी क्यों मांगते हैं कि वो वीक नहीं हो सकती? भैया वो तो बड़ी स्ट्रांग है। क्या स्ट्रांग व्यक्ति की छाती में दिल नहीं होता है? मैंने अपनी जिंदगी में काफी एग्जांपल्स ऐसी देखी हैं जिसमें ऐसी चीजें हुई हैं। आज का समाज है ये, जहां पर अगर आप एक फीमेल की या किसी मेल को डिसोन करोगे तो वो बेचारा बन के रोता थोड़ी रहेगा। और अनिरुद्ध उसका पास्ट था, और पास्ट अगर प्रेजेंट में आके आपको हील करता है, आपको एक सपोर्ट देता है, तो आप वीक हो सकते हो दोस्तों, क्योंकि उस पास्ट के साथ आपने पहले बड़े मोमेंट्स बिताए हैं ऐसे। मगर फिर भी काव्या को गिल्ट हो रहा है, क्योंकि वो ये सोच रही है कि मैं अपने आप को संभाल सकती थी मगर नहीं संभाल पाई, तो क्या करूं। मुझे तो काव्या पे बहुत ज्यादा जो है पेन फील हो रहा है। मेल्स को ऐसा पेन होता है मैंने तो नहीं देखा। अगर काव्या ने वनराज से रिश्ता रखा तो वनराज ने भी काव्या से रिश्ता रखा। क्या काव्या और वनराज के बीच में ये सब जो आज अनिरुद्ध और काव्या के बीच में हुआ है, क्या शादी से पहले वनराज ने नहीं किया? अनुपमा के कमरे में ही किया सब कुछ। उसकी सजा भी मिली वनराज को, मगर वो सजा कहां सजा है? तो मुझे ये मेल फीमेल में इस बात को लेके खास करके ये जो डिस्क्रिमिनेशन है मुझे नहीं अच्छी लगती है। हर चीज की जिम्मेदारी फीमेल ही क्यों ले, सिद्धांतों की, संस्कारों की, हर चीज की जिम्मेदारी, और खुद ही गिल्ट में फील कर। दोनों फीमेल, मैं सच में दोनों के साथ हूं। उस बंद कमरे में दोनों ही ऐसे कानों पे हाथ रख रहे थे कि भाई बाप रे बाप क्या हुआ, क्या गलती कर दी, बाप रे बाप। मेल्स मतलब मैं क्यों इस बात को ज्यादा पकड़ रही हूं, क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत हर्ट होता है ऐसी बात को लेके। क्योंकि मेल्स 10 लड़कियों से रिलेशन रखते हैं, फिर भी घर में कॉलर ऊंचा करके आते हैं, और फीमेल फिर भी हाथ जोड़ के खाना डाल दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। क्यों भाई? इसका मतलब मेल में कोई संस्कार, सिद्धांत, वो चीजें हम नहीं देखते हैं, सिर्फ फीमेल में ही देखते हैं। और उसके अंदर इतने कूट कूट के भर देते हैं कि जरा सी गलती या बड़ी गलती जो भी हो, उसमें वो ऐसे कानों पे हाथ रखते कि मैंने क्या पाप कर दिया। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों तरफ से विश्वास होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे को लेके। अगर एक लंबे समय तक ये आपको एक दूसरे में नहीं दिखती है तो सेपरेट होने में कोई बुरी बात नहीं है। कोई समाज आके आपके घर के झगड़ों को सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि बढ़ाएगा, आप पे पॉइंट आउट करेगा कि ये औरत ही खराब है। आदमी तो चलो होता ही है ऐसा, मगर औरत खराब है। तो ये पॉइंट जो है दोस्तों, मुझे सच में पता नहीं मैं सही हूं गलत हूं मुझे नहीं पता, बट ये आज का ये सीन मुझे अंदर तक हिला गया कि यही चीजें मेल्स करते हैं। तो वो अगर एक दूसरे से बात भी करे ऐसा कि यार ये गलती हो गई, यार कल रात को मेरे साथ वो आ गई तो मैं यार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, यार ऑफिस में है, साथ में रहते हैं, कभी कभी मतलब ऐसा हो जाता है, तो दूसरा दोस्त क्या कहता है, चल यार चिल मार, कोई बात नहीं। ये मेल्स की कन्वर्सेशन है। और आज जो हमने देखा ये 2 फीमेल्स की कन्वर्सेशन है, जिसमें दोनों ही परेशान हो गए कि ये हमने क्या कर दिया, तो ऐसा क्यों। मैं अनुपमा धारावाहिक से ही ये सब
मतलब देख रही हूँ, और बाकी भी है, ऐसा नहीं, बाकी सीरियल्स भी हैं, मगर इस धारावाहिक से ज्यादा जुड़ी हूँ क्योंकि इसमें फीमेल के हक की, उसके रिश्तों की बात होती है। और आज अगर ये बात उठी है, अनुपमा का फर्स्ट रिएक्शन ये है जिससे मैं सहमत नहीं हूं, मगर फर्स्ट रिएक्शन है तो मैं असहमत भी पूरी तरह से नहीं हूं, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, मगर आगे अनुपमा इसको जरूर संभालेगी। मैंने अपनी बातें कह दी हैं, आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.